आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स में शेयर इशू ऑफ शेयर्स में कॉल इन एरियर के बारे में पढ़ेंगे। कॉल इन एरियर यानी कि बकाया माल। बच्चों कभी कभी क्या होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है और उसकी राशियों पर वो मांगने लगती है, जैसे अलॉटमेंट की राशि मांगी, फर्स्ट कॉल की राशि मांगी, सेकंड फाइनल कॉल की राशि मांगी, तो ऐसी कंडीशन में जब कंपनी को कुछ शेयर होल्डर्स पैसा नहीं देते हैं तो उस अमाउंट को हम कॉल इन एरियर कहते हैं। कि कंपनी ने कॉल का पैसा मांगा, मान लीजिए 10,000 कंपनी ने शेयर इशू किए थे और 10,000 में 100 शेयर होल्डर या 200 शेयर होल्डर या 300 शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा कॉल इन एरियर में जाएगा। या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, वो पैसा कॉल इन एरियर में जाएगा। या सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो वो पैसा कॉल इन एरियर में काउंट किया जाएगा, कॉल इन एरियर में जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री को आज हम लोग सीखेंगे कि इसको जर्नल एंट्री हम किस तरह से करेंगे। कंपनी के डायरेक्टर्स उनको मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, बार बार मांगने पर भी वो पैसा नहीं देते, तो वो पैसा कॉल इन एरियर में चला जाता है। तो आइए बच्चों, उसी के बारे में आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कि कॉल इन एरियर की जर्नल एंट्री हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल में कैसे करेंगे। तो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल छोटा सा दिया हुआ है कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 अनिश थे और उससे 4 रुपये अलॉटमेंट पे पैसा मांगा जा रहा है। शेयर इशू किए गए हैं, एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है और 20,000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, उसमें अलॉटमेंट की राशि 4 रुपये मांगी जा रही है। तो जब हम अमाउंट ड्यू करेंगे अलॉटमेंट पे, तो हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों? हमारी एंट्री होगी शेयर, मान लीजिए इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम इक्विटी शेयर ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। 20,000 अंश हैं और उस पर 4 रुपये के हिसाब से हमको मिलना चाहिए 80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ऐसे हम करते थे। और जब हमें पैसा मिला तो क्वेश्चन में हमारे को लिखा हुआ है कि जब हमें पैसा मिला तो उसके अंदर में 500 शेयर होल्डर ऐसे थे, 500 शेयर होल्डर ऐसे थे, 500 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा 4 रुपये नहीं दिया। 500 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने 4 रुपये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया। तो 20,000 में से 500 शेयर होल्डर्स को घटा दीजिए, तो 19,500 शेयर होल्डर ने दिया। तो जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 19,500 शेयर होल्डर ने हमारे को 4 रुपये दिए, और जिन्होंने नहीं दिए उसके लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे। 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 4 रुपये नहीं दिए, तो ये बकाया मांग यानी कि कॉल इन एरियर, बकाया मांग यानी कि कॉल इन एरियर में जाएगा। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट भी ये भी डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल इन एरियर। तो 19,500 के हिसाब से आएगा 0 0 4 5 20 का 0, कैरियर 2 4 9 36 2 8 38, कैरियर 3 4 1 4 678,000 हमारे को मिला, और हमें 2,000 रुपये नहीं मिला। इस तरह से 80,000 का हिसाब किताब होगा। तो ये था बच्चों कॉल इन एरियर। इसी तरह से हम अगर कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में ऐसे होगा, तो देखो एक मैंने क्वेश्चन लिया था कॉल इन एरियर के बारे में, हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर में अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। कॉल इन एरियर वो पैसा होता है जो शेयर होल्डर से मांगा जाता है लेकिन वो देते नहीं है, तो वो पैसा कॉल इन एरियर में जाता है। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 20,000 शेयर थे और 4 रुपये अलॉटमेंट का पैसा दे रहा था बच्चों। तो हमने अमाउंट की ड्यू एंट्री करी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 500 शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट मनी। तो ये 500 शेयर होल्डर्स हैं, उनके 4 रुपये इन्होंने नहीं दिए, तो मैंने रफ में लिख लिया है। आप नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, इन्होंने दिया है 4 रुपये के हिसाब से 78,000 आ गया। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 4, 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 4 रुपये नहीं दिए, 2,000 रुपये कॉल इन एरियर में आ गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000। अब इसी तरह से बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री और या फाइनल कॉल की एंट्री भी इसी तरह से होगी कि अगर कॉल का पैसा नहीं मिलेगा तो कॉल को हम ड्यू करेंगे, और सेम इसी तरह से प्रोसीजर से जिन्होंने पैसा दिया उसको हम यहाँ लिखेंगे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो कॉल इन एरियर में जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो अभी एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम कॉल इन एरियर के क्वेश्चन को निकालेंगे। सो बच्चों मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। एक कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए के। कंपनी लिमिटेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन पे 3 रुपये देना है, अलॉटमेंट में 4 रुपये देना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये देना है। तो 4 3 7 3 10 रुपये हिसाब हो गया। एप्लीकेशन पे 3 रुपये मिलेगा, अलॉटमेंट में 4 रुपये मिलेगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये मिलेगा। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,000 शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। सारा तो पैसा मिल गया, जितना कंपनी ने मांगा वो सारा पैसा मिल गया, लेकिन 1,000 शेयर होल्डर्स थे जो 1,000 शेयर जिसके पास थे, तो उसने जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी कि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। हमसे कहा जा रहा है कि आप जर्नल एंट्री करके शो करें। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा बच्चों, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 रुपये के हिसाब से 90,000 मिलेगा। 30,000 शेयर्स पे 90,000 की एप्लीकेशन मनी आई, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। तो 90,000 रुपीज 90,000 रुपीज। देन अगली एंट्री है अलॉटमेंट की, यहाँ पे 4 रुपये की है, तो 4 रुपये से इसको ड्यू करेंगे 30,000 शेयर पे, तो 1,20,000 रुपये होगा। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और 4 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। अब यहाँ पे अलॉटमेंट है इसका 4 रुपये और 1,000 शेयर्स पे हमारे को 4 रुपये नहीं मिला, तो हमारा क्वेश्चन बनता है कॉल इन एरियर का। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 1,000 में नहीं मिला तो 30,000 में से 1,000 माइनस कर दो तो 29,000 पे मिला, तो 29,000 इंटू 4। देन कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स पे 4 रुपये हमें नहीं मिला। देन 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल इन एरियर। लिखेंगे यहाँ पे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल इन एरियर। तो आपको 4,000 रुपये नहीं मिल रहा, 1,20,000 में से आपको 4,000 रुपये नहीं मिला, तो आपको मिला कितना 1,16,000 रुपीज़, 1,16,000 रुपये। देन अगली एंट्री है फाइनल कॉल की, तो फाइनल कॉल की जो एंट्री कर लो बच्चों, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 3 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये मिलना चाहिए, 90,000 से अमाउंट ड्यू हो जाएगा। देन आप रिसीव करेंगे, मैं यहाँ रिसीव की एंट्री कर दे रहा हूँ।
ड्यू की एंट्री होगी, रिसीव की एंट्री हो जाएगी। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी 1000 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपये नहीं दिए फाइनल कॉल का, तो कॉल इन एरियर का प्रश्न बनता है। यहाँ पे भी कॉल इन एरियर का अकाउंट खुलेगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 29,000 शेयर होल्डर्स ने आपको 3 रुपये दिए। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 3 रुपये आपको कॉल इन एरियर का नहीं मिला। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड कॉल इन एरियर, तो 1000 3000 आपको नहीं मिला, 90,000 आपको मिलना चाहिए था, 90,000 में 3000 नहीं मिला, तो 87,000 शेयर पैसा मिला। अब मान लीजिए कॉल इन एरियर का पैसा है और यहीं से शेयर फॉरफिचर की कहानी भी शुरू होती है। कंपनी डायरेक्टर्स उसको नोटिस देंगे कि आपका पैसा बाकी है, अलॉटमेंट का पैसा आपने नहीं दिया, कॉल इन एरियर का पैसा नहीं दिया, नोटिस दिया जाएगा, पहली नोटिस, दूसरी नोटिस। मान लो शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर को मालूम नहीं था पहले देने का, अब उसके पास पैसा हो तो वो दे रहा है, मान लीजिए कॉल इन एरियर का पैसा मिल रहा है, तब हम एंट्री क्या करेंगे? तो क्वेश्चन में ये मिलेगा कि अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद में कॉल इन एरियर का पैसा मिल गया हमारे को, तो कॉल इन एरियर का पैसा अगर मिल जाता है सपोज करिए, तो एंट्री होगी हमारी, कॉल इन एरियर का पैसा अगर जब आपको मिल जाएगा तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर रिसीव्ड, और ये कितना मिलेगा? 3000 रुपये फर्स्ट कॉल का और 4000 रुपये अलॉटमेंट का, यानी 7000 रुपये आपको मिल गया, 7000 रुपीज़ 7000 रुपीज़। तो अगर कभी क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉल इन एरियर का पैसा बाद में मिल जाता है, तब आपको ये एंट्री करनी है, अदरवाइज ये एंट्री आपको नहीं करनी है। और इसी के बाद से शेयर फॉरफिचर का पैसा शुरू होता है। शेयर फॉरफिचर का मतलब शेयरों का अंशों का हरण करना, अंशों को छीनना, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अंशों का छीनना तब होगा जब कॉल इन एरियर का पैसा हमारे को नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें कॉल इन एरियर का पैसा अगर क्वेश्चन में दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है, कॉल इन एरियर का पैसा हमारे को मिल गया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट 7000 रुपीज़ 7000 रुपीज़, 3000 रुपये फर्स्ट कॉल का और 4000 रुपये अलॉटमेंट का, 4 और 3 7000 रुपये हमारे को मिल गया। अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है, कॉल इन एरियर का पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको यहीं तक एंट्री करनी है। तो एक बार इस क्वेश्चन इस एग्जाम्पल को फिर समझ लेते हैं। एक कंपनी थी, 30,000 इक्विटी शेयर इसने इशू किए 10 रुपये के, एप्लीकेशन पे 3 रुपये मिलना है, अलॉटमेंट पे 4 रुपये लेना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये लेना है। क्वेश्चन में दिया गया कि सारा पैसा मिल गया, सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, लेकिन 1000 शेयर्स पे हमारे को अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला, और हमसे कह रहे हैं जनरल एंट्री करिए। तो हम एंट्री करेंगे जैसे यूजुअली एंट्री करते थे, हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 90,000 रुपये मिला, 3 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये। शेयर ये एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 रुपीज़। फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, 4 रुपये है, तो 30,000 शेयर पे 4 यहाँ 12 1,20,000 रुपये होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,20,000 हो गया। फिर हमारे को यहाँ पे कॉल इन एरियर का क्वेश्चन बन रहा है। कॉल इन एरियर क्योंकि 4 रुपये 1000 शेयर होल्डर 4 रुपये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं? 29,000, तो 29,000 इंटू 4 11,000 1,16,000 आ जाएगा। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 4 4,000 आ जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम ड्यू की एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैंने नरेशन नहीं लिखी, स्पेस की वजह से मैंने नरेशन नहीं लिखी, आपको नरेशन लिखनी है बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल। देन इसमें भी हमारे को 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं मिल रहा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 29,000 टू 387,000, 29,000 शेयर होल्डर्स दे रहे हैं 3 रुपये के हिसाब से। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए समझने के लिए, आपको आसानी रहेगी। फिर कॉल इन एरियर में 1000 शेयर होल्डर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कॉल इन एरियर में 3000 रुपये चला जाएगा। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90,000 रुपये। देन अगर क्वेश्चन के अंदर में प्रश्न में दे रखा है कि कॉल इन एरियर का पैसा बाद में मिलता है, तो आपको ये एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। बैंक अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज टू कॉल इन एरियर अकाउंट 7,000 रुपीज। तो
तो ये 7,000 रुपये कैसे आया, 4,000 रुपये अलॉटमेंट का कॉल इन ईयर था और 3,000 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन ईयर था। तो ये पैसा मिला आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन ईयर अकाउंट 7,000 बीइंग अमाउंट ऑफ कॉल इन ईयर रिसीव। और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, जैसे हमारे क्वेश्चन में नहीं दे रखा था तो हमें यहीं तक एंट्री करनी थी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कॉल इन ईयर का पैसा मिल रहा है तो आपको इस तरह से करना है। तो आई होप बच्चों आपको इस पे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज़ और थी कि कॉल इन ईयर पे इंटरेस्ट भी कंपनी कभी कभी ले लेती है, तो इंटरेस्ट को भी हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम कॉल इन एडवांस और कॉल इन ईयर को एक साथ पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हम इंटरेस्ट निकालना भी सीखेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों कॉल इन ईयर पे था। क्वेश्चन इसी तरह से करना है, आपको असाइनमेंट में दूंगा, उस असाइनमेंट के इसी क्वेश्चन के हिसाब से करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और अगर कोई आपको परेशानी होती है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।